माँ भगवती पार्वती जी ने अनेकों प्रकार से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम जी को मनुष्य रूप में अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। और आज जैसा कि आपको विदित है कि मैं इसके लिए एक जन्म हार चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने आप को किसी भी रूप से आपको समझाने में उस समय में असमर्थ रही। लेकिन मेरी जो इच्छा है वो अभी यथावत जो की जो है। इस पर भगवान भोलेनाथ के हृदय में उनके प्रभु श्री राम जी के अनेकों चरित्र व्याप्त होते जा रहे थे और माँ भगवती पार्वती जी उनसे अपनी बात निरंतर कहती जा रही थी। तदंतर ऐसी स्थिति आई कि भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती सुनो, अब मैं तुमसे प्रभु श्री राम जी के जन्म के या अवतार लेने की कथा का वर्णन करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े अधम अधम अधमानी, जब जब धर्म का गिरावट आती है, धरती पर पाप बढ़ जाता है, तो भगवान नाना प्रकार के रूप धारण करके उसका समाधान हेतु धरती पर स्वयं आते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इसी क्रम में एक पूर्व समय की बात है कि एक बार जय और विजय नाम के उनके दो द्वारपाल थे। तो उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन आदि उनके पास मिलने आए, लेकिन प्रभु चूंकि आराम में थे तो उन द्वारपालों ने अंदर जाने से उनको रोक दिया। इस पर वो नाराज हो गए कि हमको समस्त लोकों में कोई रोकने वाला है ही नहीं, तुम हमको नहीं रोक सकते, हमको इसी समय प्रभु से मिलना है। लेकिन द्वारपाल भी नहीं माने। अंत में उनका द्वारपाल से क्रोध बढ़ता चला गया और उन्होंने एक तरह से युद्ध भी किया, उनको श्राप भी दे दिया। लेकिन जब तक प्रभु नारायण बाहर आए वो श्राप दे चुके थे। अब उन्होंने कहा कि प्रभु ये आप ये क्या किया। तो आखिर में इसका ये समाधान निकाला गया कि इन राक्षसों को कम से कम 3 जन्म तो लेने ही होंगे, इसके बाद इनका कल्याण संभव है। तो पहले जन्म में वो दोनों भाई हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए हैं, जिसके लिए हिरण्याकश्यप के वध के लिए नारायण को नरसिंह अवतार लेना पड़ा और उन्होंने उसका वध किया। और वराह अवतार लेकर के उन्होंने प्रभु ने हिरण्याक्ष का वध किया। उसके बाद कथा आती है जालंधर की, और उसके बाद इन्होंने तीसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। और उस समय इन्होंने इतना चारों तरफ इतना अपना आतंक फैला रखा था कि धरती भी आंसू बहा रही थी। ऋषि मुनियों से खून के ये प्यासे थे। तो सब ने कोशिश की कि ब्रह्मा जी के पास गए, जिसमें धरती गौ रूप में गई, ब्रह्मा जी को अपनी कथा सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि इसके समाधान हेतु हम सबको भगवान भोलेनाथ के पास चलना चाहिए। जब भोलेनाथ के पास गए तो पूरी उन्होंने कथा सुनाई। भोलेनाथ ने कहा कि हम सबको नारायण का पास जाकर के उनसे अनुरोध करना चाहिए कि समाधान वही निकाल पाएंगे इसका। अब ये समस्या है कि नारायण मिलेंगे कहाँ। कुछ लोगों का मत था कि इसके लिए बैकुंठ चला जाए, क्योंकि वो बैकुंठवासी हैं, वहीं मिलेंगे। कुछ लोगों का मत था कि वो शायद बैकुंठ में ना होकर के क्षीर सागर में मिलेंगे, वहीं वो लक्ष्मी सहित होंगे, तो वहाँ वो हमारी समस्या का समाधान ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो इस पर भोलेनाथ ने कहा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ है
हम यहीं उनको याद करें, सच्चे दिल से नारायण यहीं प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सबने प्रार्थना की और वो प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार की और वो वहाँ पर उपस्थित हो गए। सबने अपनी अपनी व्यथा सुनाई कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है जिसमें धरती जो गौ रूप में थी वो आंसू बहाती जा रही थी और प्रभु से उसके आंसू भी नहीं दिखे गए और कह रही थी, प्रभु अब मैं पाप का बोझ और अधिक नहीं सह सकती। तो प्रभु ने संकल्प किया कि देखो इसके समाधान के लिए मैं अपने चतुर्भुज रूप को 4 अंश अवतारों में लेकर के उपस्थित होऊंगा और तुम सब आराम से अपनी अपनी जगह जाओ और थोड़ा समय का इंतजार करो। इसका समाधान हेतु मैं ही रावण का, कुंभकर्ण आदि समस्त राक्षसों का वध करके धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा और तुम सब निश्चिंत हो जाओ। इसके अतिरिक्त तो और भी कुछ कारण थे जो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो पार्वती, वैसे तो उनके और भी बहुत सारे कारण हैं, और कारण के लिए मैं तुमको आगे की कथा सुनाता हूँ। तो मेरा यहाँ पर आपसे अनुरोध है कि ये मैं आपको अगले एपिसोड में आपसे इसका वर्णन करूँगा। धन्यवाद।